ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। सदा किसका धन्यवाद? शिव बाबा का। कदम कदम पर धन्यवाद करते चले और आगे बढ़ते चले। बाबा का कितना शुक्रिया है, कितना धन्यवाद है जो बाबा रोज रोज हमको नई नई बातें सिखाते हैं, नई नई बातें समझाते हैं और विशेष हमको अटेंशन दिलाते हैं। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम यहाँ आए ही हो ऊंच देव पद प्राप्त करने के लिए। तो ऊंच देव पद प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना है, अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। दूसरी लाइन नहीं बोलते हैं। तो आज विशेष बाबा ने कहा अटेंशन रखें पढ़ाई पर। 29 जून 2020 के साकार महावाक्य। आज विशेष बाबा बोले, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगटू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? सोने का चम्मच मुख में, माना सतयुग में हम दूध किससे पिएंगे? सोने के चम्मच से। गोल्डन स्पून इन माउथ, बाबा कहते ये कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया आज बाबा ने। कहा, एक तो भक्ति में दान पुण्य करने से। भक्ति में जो करते थे दान पुण्य, उसका भी महत्व है ना। दूसरा, ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा पढ़ाई, ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। इसलिए क्या करना है? पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। क्या फरमान है शिव बाबा का? अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा कहते ये मानेंगे तभी हमारी उन्नति है। ऊंच से ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? नई दुनिया के लिए। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नर्क, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है ये कुछ भी जानते नहीं हैं। बाबा कहते बाहर का भवका बहुत है। तुम बच्चों में थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। बाबा के पास किस लिए आए हम? लक्ष्मी नारायण, नर से श्री नारायण
तो नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे, फिर यह करेंगे, कितनी प्लानिंग करते हैं। तो बाबा कहते तुमको यह भी, यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ेंगे तभी भविष्य में ऊंच पद पाने के अधिकारी होंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का और यह है बेहद का। हर एक बात को अच्छी रीति समझो। सुना, बाबा कहते हैं जो मैं सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जब तक तुम इसको अच्छी रीति सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ बन नहीं पाएंगे। इसलिए जो बाप समझाते हैं उसको हमें क्या करना है, अच्छी रीति समझना है। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो नोटबुक रखो, उसमें नोट करो कि बाबा से हमें यह पूछना है। मुख्य तो है ही बाप को याद करना, और कोई प्रश्न है वह पूछ सकते हैं, लेकिन मुख्य है बाबा को याद करना। बाकी कोई संशय आती है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन हैं जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई भी बंधन नहीं है। वहाँ है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? कई लोग प्रश्न करते हैं सतयुग में बच्चे कैसे होंगे। बाबा कहते हैं योग का बल जमा करें, योग बल से हम सतयुग की राजधानी ले सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन बातों में जाने से फायदा क्या? जो वहाँ जाएंगे, जो वहाँ की रस्म रिवाज होगी वो देखेंगे, करेंगे। पहले से ही वहाँ साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो ये कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच उनको कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। यह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहाँ कोई और हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। जैनी धर्म वाले जो होते हैं ना,
बड़े उनके कड़े भी नियम होते हैं, लेकिन अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, बड़े नियम से चलते हैं, लेकिन वो इसलिए बाबा ने कहा वह अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। अब शिव बाबा समझाते हैं कौन है ऊंचा। हाँ, जो पवित्र आत्मा है। वहां तो एक ही, वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं इस टाइम। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहां कोई कुल आदि की बात नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। वहां तो सभी ऊंच से ऊंच हैं। वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा कोई कुल वहां नहीं है। एक कुल, एक मत, एक ही राजघराना, सब कुछ एक होता है। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा हैं। कौन है हम सब? एक बाप के बच्चे आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी होकर रहते हैं, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। मुख्य मेहनत शिव बाबा ने कल भी कितना अच्छा कहा, निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी। और निरंतर सेवाधारी की क्या निशानी होगी वो भी बाबा ने बहुत सुंदर समझाई। आज ही बाबा कहते मुख्य मेहनत यही करनी है कि क्या करना है, अपने को आत्मा समझ करके एक शिव बाबा को याद करना है। गृहस्थवार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे अडाप्ट करता हूँ, कैसे तुम ब्राह्मण बनते हो। इन बातों को तुम ही जानो और कोई क्या जाने। कहते हैं यह तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। कई बार शिव बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के साथ बहुत माथा मारना पड़ता है, एक एक बात को कितनी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त व अव्यक्त, यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ तो जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी? ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं, जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा कहते वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। क्या बनाते शिव बाबा हमको? विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग अलग है और नर्क अलग है, ये भी हमको बाबा ने समझाया है। नहीं तो भक्ति में तो क्या सुनते थे कि स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है तो यहाँ ही इसी धरती पर, लेकिन एक साथ दोनों नहीं है। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं, और जब नर्क है तो स्वर्ग नहीं। तो बाबा कहते ये भी बाप ने समझा दिया है हमको। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। किसका? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। यह बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे।
सैपलिंग लगता है ना। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं तो बुद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म यही है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। तो ये सब कौन समझाते हैं? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कल देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम कल देवता थे, फिर से देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे हो, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। कितना नशा होना चाहिए? कौन पढ़ाता है हमको? स्वयं भगवान, स्वयं पिता परमात्मा, वह हमको पढ़ाता है और क्या बनाता है? ऊंच देव पद प्राप्त कराता है। तो बाबा कहते हैं कितना नशा रहना चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं? हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। उससे इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। कितना सिंपल सा है जवाब। कहते कैसे भी बैठ करके आप पढ़ सकते हो, हैं? नीचे बैठ के पढ़ सकते हो। इजी कुर्सी जरूर चाहिए ऐसा भी नहीं है। हाँ, किसी को आराम होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत है, कंफर्टेबल रहना है तो कुर्सी बैठ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे पढ़ सकते हो? यह तुम लिखते भी हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। ऐसा नहीं है कि लिखो ही। बाबा वंडरफुल क्या कहेंगे, बाबा लहरी है ना। कभी कहता है नोट्स लेने चाहिए, लेकिन फिर कहता है जरूरत नहीं है लिखने की। हाँ, अगर ये लिखते भी हो तो ये भी किसके लिए? आपको ही काम आएंगे। कभी बुद्धि में विस्मृति हो जाती है तो फिर से पढ़ लेते हैं, रीड करते हैं तो स्मृति आ जाती है। वास्तव में ये सब समझने की बात है, लिखने की बात नहीं है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाबा पत्र लिखता था ना बच्चों को, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, तो कैसे लिखता था? लाल स्याही से। विशेष बाबा ने कि बच्चे को रहे कि बाबा ने लाल स्याही से पत्र भेजा है। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंच से ऊंच हैं, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है। कौन सी ताकत मिलती है? राज्य करने की। ऐसा राज्य शिव बाबा हमको देता है जो कोई और जीत ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर शिव बाबा कहते कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानोवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा तुम आओ तो हम आप पर बलि चढ़ें। तो मालूम होना चाहिए ना कि वह कब और कैसे आएंगे। जब हमने पुकारा है तो हमारी पुकार सुनकर आता है, लेकिन कब आता है, कैसे आता है, बाबा कहते हैं यह भी समझना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ट्यूशन आदि को जानते हैं ना। जानने से ही तुम देवता बन जाते हो। कितना सहज है।
ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए तो देवता बन जाएंगे। जानने से ही देवता बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमको ये नशा होना चाहिए कि हमको बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। इस समय हम हैं सदगति में और सब है दुर्गति में। कलयुग का अंत है ना, तो दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है क्या करने? सर्व को सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े ही है, कितने कब्र से वो सबको जगाता है, परंतु ऐसी कोई कब्र नहीं है। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि सभी घोर अंधियारे में सोए पड़े हैं। उनको जगाने के लिए शिव बाबा को आना पड़ता है। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम कौन हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई किस्म का फिक्र नहीं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। किसके? देवताओं के। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल नहीं सकते। जैसे देवता सुंदर है, उनके जो फीचर्स हैं ऐसे यहाँ किसी मनुष्य आत्मा के हो ही नहीं सकते हैं। गुलजार दादी बताते हैं कि बाबा ने जो साक्षात्कार में श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया ना शुरू में, तो दादी आके देखती है कि कोई भी ऐसा फोटो नहीं है जैसा उनको साक्षात दर्शन कराए थे। इतना सुंदर, इतना वंडरफुल, अलग ही फीचर्स थे। ऐसा है ही नहीं, कोई चित्र में भी नहीं है। ऐसे होंगे सतयुग में। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत हंसमुख चित्र दिखाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ही नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। शिविल वार में भी एक दो को कैसे मारते हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का भी कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। कितने बार बाबा ने हमको सब बातें समझाई। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी इस बात को जानते नहीं हैं। अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। किस लिए? बाप को याद करने की। तो विकर्म विनाश होंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की यहाँ कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो बाबा कहते प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये सब बुद्धि से समझना है। हम प्रिंस बनने वाले हैं। कहाँ बनेंगे प्रिंस? नई दुनिया में। चलना है ना। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है।
तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी भी क्या नहीं करना है, रूठना नहीं है। ये बाबा रोज हमें कितनी बार पक्का कराता है, क्योंकि कई बच्चों के बड़े पक्के कड़े संस्कार है, बात बात पर रूठ जाते हैं। बाबा कहते तुमको कुछ भी हो जाए किसी से नहीं रूठना है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठ पड़ते हैं, किसी ब्राह्मणी से तालमेल नहीं खाया तो बाबा से रूठ पड़ते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे, है ना। इतने प्यार से शिव बाबा को याद करो, बाबा हम आपको ही याद करते करते घर आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली का मुख्य पॉइंट्स जिस पर हमें अटेंशन देना है, विशेष धारण करना है। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कौन है हम? शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। शिव बाबा आए ही हैं हमको विश्व का मालिक बनाने। सेकंड पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। इस पुरानी दुनिया से, पुराने घर से ममत्व निकाल देना है, क्योंकि अभी हमें कहाँ जाना है? नई दुनिया में। वरदान दे रहे हैं आज बाबा, बहुत सुंदर कहा। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, जो जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, वो भी निभानी है, पर बाबा कहता निमित्त मात्र, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी बाबा कहते मन का बंधन है। कई बार कहते ना, मन तो करता है, इच्छा तो होती है, पर क्या करें, ये बंधन है, ये बंधन, ये भी सब मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। ये जन्म ही कौन सा है? मर्जीवा। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन है आज का, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। 3 दिन से बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो। व्यर्थ संकल्प जो हमारे जा रहे, बहुत बड़ी एनर्जी इसमें हमारी वेस्ट होती है। हमारा मन बुद्धि कमजोर होता है, हमारी आत्मिक शक्ति क्षीण होती है, इसलिए हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है। जहाँ भी हम देखें
तो वहाँ हम व्यर्थ को बहुत अच्छा किसी ने कहा कि जब हम मंदिर के दरवाजे पर जाते हैं, वहाँ दरवाजे पर जाते हम क्या चप्पल जूते बाहर उतारते हैं, तो चप्पल जूते बाहर उतारने के साथ साथ व्यर्थ संकल्पों को भी बाहर उतार के आओ। तभी हम परमात्मा से, भगवान से वो शक्ति, वो वरदानों से झोली भर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में, बुद्धि में व्यर्थ का किचड़ा होगा, व्यर्थ का जंजाल होगा, हम परमात्मा से भी, हम शिव बाबा से भी शक्तियां भर नहीं सकते, उससे भी हम वरदानों को लूट नहीं सकते। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बने, समर्थात्मा बने। ओके, अब हम 3 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा का शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तभी हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं, भविष्य उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।